गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से जो दादी माँ है वो अपने पति की मृत्यु के बारे में बताती है और किस तरह से उसके जो घर की स्थिति है वो डावाडोल हो जाती है, स्थिति ख़राब हो जाती है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती थी। माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। दादी माँ अक्सर, अक्सर का मतलब होता है हमेशा, वो उदास रहती थी। और माघ महीने का दिन था, कड़ाके का जाड़ा था। जाड़ा का मतलब होता है शीत ऋतु थी, ठंडी का मौसम थी। पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती थी। पछुआ का मतलब होता है पश्चिमी दिशा से चलने वाली जो तेज़ हवा होती है उसको पछुआ पवन बोलते हैं। सन्नाटा का मतलब होता है मौन या चुप्पी। और पाला, पाला का मतलब होता है जो ठंडा ऋतु होता है, तो उस वो क्या करे थे, हड्डियों में घुस, मतलब ठंडी का मौसम था और बहुत ठंड का था। ठंडी हवाएं चल रही थी, पछुआ पवनें, और शीत जो ठंडी थी वो हड्डियों में घुसी जा रही, मतलब बहुत ठंडी लग रही थी। शाम को मैंने देखा, लेखक क्या बता रहे हैं कि शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने, दादी माँ है वो जो गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़ती बैठी थी। पास वाला जो रूम था उस घर में एक संदूक, संदूक का मतलब होता है जो सूटकेस होता है, बॉक्स होता है, उस पर एक दिया जलाए वो हाथ जोड़ कर के बैठी है। उस उनकी स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे। स्नेह कातर, कातर का मतलब होता है भाव अधीरता, ठीक है, या कातर का मतलब डर भी होता है। ठीक है, स्नेह का मतलब होता है भाव अधीरता, यानी कि उनकी जो स्नेह कातर आंखें, यानी कि डर, भाव अधीरता से डरी हुई आंखों में मैंने कभी आंसू नहीं देखे। ये ऐसा कौन कह रहा है? लेखक कह रहे हैं। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। लेखक कह रहे हैं कि बहुत देर तक अपने मन को बहलाकर उनके पास में बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली, अचानक उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा। लेखक कह रहे हैं कि उन्होंने आंखें खोली तो मैंने बोला धीरे से, दादी माँ धीरे से बोला, क्या है रे तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ उसको बोलती है कि क्या है रे तू यहाँ पे क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? लेखक पूछते हैं कि दादी माँ, एक बात मैं पूछ रहा हूँ, आपको बताओगी? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। मैंने उनकी जो प्रेमपूर्ण और प्रेम से भरी हुई आंखों की ओर देखा। यहाँ पे ये बताना चाह रही है कि दादी माँ कितना, मतलब उनके प्रति दादी माँ के मन में कितना प्रेम था। ठीक है, क्या है पूछ? दादी माँ ने उसको पूछा, क्या है पूछ? तुम रोती थी? लेखक पूछते हैं कि तुम रोती थी? दादी माँ मुस्कुराई। दादी माँ एकदम हंसी। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया, खाना ना खाया, चल चल। दादी माँ एकदम के लिए अपनी जो बात है उसको टाल देती है और कहती है कि तूने अभी तक अपना खाना भी नहीं खाया, चल यहाँ से। ठीक है, धोती तो बदल लो दादी माँ, मैंने कहा। लेखक ने दादी माँ को बोला कि अपनी जो धोती है वो तो बदल लो, मैंने कहा। ठीक है, मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। दादी माँ ने कहा कि मुझे सर्दी और गर्मी बेटा नहीं लगती है। ठीक है, और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं, दूसरा चारा ही क्या है? बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी है, वे रोने रोने से हो गए। यानी कि दादी माँ कह रही है कि मुझे सर्दी और गर्मी नहीं लगती बेटा, वे मुझे खींचती रसोई में ले गई। यानी लेखक कह रहे हैं कि खींचती हुई वो रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा कि चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे थे। दूसरा चारा भी कोई नहीं है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं दिया। बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं और कितने के तो वे अभी पिछले भी बाकी है, मतलब रुपया अभी कोई नहीं दे रहा है और कितने पहले से भी बाकी है, वे रोने रोने से हो गए थे, मतलब वे रोने की स्थिति में हो गए थे।